इससे लास्ट वाले वीडियो में अपन जान चुके थे कि क्या क्या जो एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन है वो क्या 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 होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किसका कहाँ पर यूज़ करते हैं, वो सारी डिटेल अपन इंट्रोडक्शन जो बेस क्लास थी वो इससे पहले वाले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। यदि आपने मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर लास्ट में आपको जो वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको एक कार्ड मिल जाएगा वहाँ पर दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, ताकि इंग्लिश से संबंधित कोई भी जानकारी आपकी नहीं छूटे, सबसे पहले जानकारी आपको मिले। तो आज हैं जो अपन हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे कि इसका जो अपन ने पढ़ा भी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तीनों में जो है इनका एक प्रकार से फॉर्मेशन अपन आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों को। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव का फॉर्मेशन क्या होता है, किस प्रकार से इनका नव निर्माण किया जाता है। तो देखिए, मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो वन सिलेबल में होते हैं, एंड सम मोर देन वन, और कुछ एक से ज़्यादा। फ्रॉम फॉर्म द कंपैरेटिव बाय एडिंग ई आर, उनके लास्ट में अपन ई आर लगा देते हैं, एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग ई एस टी। कुछ में तो अपन कंपैरेटिव डिग्री में तो अपन ई आर लगाएंगे, और कुछ जो सुपरलेटिव है होती हैं उनमें अपन ई एस टी लगा देने से वो हमारी फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव का आंसर वो हमें देती है। तो देखिए, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से यहाँ पे अपन समझेंगे कि एग्जांपल है जो ये देखिए, एग्जाम्पल के क्या पॉजिटिव बता रहा है अपने को, कंपैरेटिव बता रहा है, सुपरलेटिव बता रहा है। जैसे स्वीट, स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अब देखिए यहाँ पर मेन जो रियल में जो है ये तो ये हो गया पॉजिटिव। उसके बाद कंपैरेटिव में मैंने बताया ई आर लगाते हैं कुछ सिलेबल या फिर कुछ सिलेबल से ज़्यादा जो एडवर्ब होती है उसके लिए, और हैं जो उसके बाद अपन बात करते हैं ई एस टी अपने यहाँ पर सुपरलेटिव में जोड़ देते हैं। इसी से अपने को सुपरलेटिव डिग्री मिल जाती है। तो आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन ई, जब है अपनी पॉजिटिव डिग्री ई से एंड होती है, ओनली आर एंड एस टी आर एडेड। जब है अपने को या तो आर जोड़ना होता है या फिर है जो अपने को एस टी जोड़ना होता है, किसके लिए, कंपैरिजन और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। कुछ एग्जांपल्स ये रहे, ब्रेव, लास्ट में ई आ रहा है तो इसके बाद अपन ने ओनली आर लगाया है। अब यहाँ पर ब्रेव, तो यहाँ पर भी देखिए ओनली एस टी अपन ने यहाँ पर लगाया है। तो इस प्रकार अपने को सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री मिल जाती है। लार्ज हो गया, लार्जर हो गया, लार्जेस्ट हो गया, एबल, एबलर, एबलेस्ट, नोबल, नोबल, नोबलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल्स ने दिए गए हैं। अब देखिए अपन हैं जो बात करते हैं रूल नेक्स्ट की। रूल नेक्स्ट हमारा बताता है व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन जे, जब भी है जो, सॉरी यहाँ पर वाई है, वाई है यहाँ पर, जे नहीं है, वाई है यहाँ पर। व्हेन द पॉजिटिव एंड्स, जब पॉजिटिव डिग्री हमारी वाई से एंड होती है, प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, और उसके बाद है जो उससे पहले है जो प्रिसीडेड होता हो कॉन्सोनेंट, द वाई, जो वाई है चेंज्ड इनटू आई, जो आई वो आई में बदल जाएगी। बिफोर एडिंग ई आर एंड ई एस टी, ई आर और ई एस टी जोड़ने से पहले वो है जो आई में बदल जाएगी, यदि आपकी पॉजिटिव डिग्री के एंड में वाई है तो। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। हैप्पी में वाई आ रहा है तो यहाँ पर अपन है जो वाई को हटाकर आई में चेंज करेंगे, और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में अपन लगा देंगे ई आर, और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में अपन लगा देंगे एस टी। तो इस प्रकार से अपने को जो पॉजिटिव डिग्री है उससे अपन कंपैरेटिव बना सकते हैं और सुपरलेटिव बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल हमें बताता है कि when the positive is a word of one syllable and ends in a single consonant, जब कोई सी भी जो पॉजिटिव डिग्री जो रहेगी वो एक सिलेबल होगा, कोई एक वर्ड होगा, और एंड में जो है कोई सिंगल कॉन्सोनेंट उसमें आता हो, सिंगल कॉन्सोनेंट, अकेला कॉन्सोनेंट, जिसे अपन कह सकते हैं प्रिसीडेड बाय अ शॉर्ट ओवल, और है जो प्रिसीडेड बाय अ शॉर्ट ओवल, और है जो उसके पहले ही एक प्रकार से ओवल आएगा। तो दिस कॉन्सोनेंट इज डबल्ड बिफोर एडिंग ई आर और ई एस टी, तो उसको है जो अपन है
जो कॉन्सोनेंट आया उसको अपन डबल कर देंगे दोस्तों, और उसके बाद है जो कंपेरेटिव में तो ई आर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ देंगे। जैसे कि रेड तो रेडर, यहाँ पर देखिए डबल डी हो गया और ई आर जोड़ दिया, डबल डी हो गया ई एस टी जोड़ दिया, बिग बिगर बिगेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट। कुछ इस प्रकार से ये रूल काम करता है दोस्तों। बात करते हैं एटीट्यूड रूल्स नंबर। एडजेक्टिव ऑफ मोर देन टू सिलेबल फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय पुटिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव। एडजेक्टिव में जब अपन मोर देन टू सिलेबल अगर टू सिलेबल में अपन मोर देन फॉर्म का अगर बात करते हैं तो उनको है जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जब अपन बनाएंगे तो उनमें है जो अपन मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव, बिफोर द पॉजिटिव, पॉजिटिव के पहले मतलब अपन है जो कंपैरेटिव में तो अपन मोर का यूज़ कर लेंगे और हैं जो सुपरलेटिव में है अपन मोस्ट का यूज़ कर लेंगे। सी लुक इनटू द एग्जांपल्स। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस, करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मेशन बताया है कि अपन है जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अपन किस हिसाब से जब टू सिलेबल हो, जैसे ब्यूटी और फुल और डिफ़ी और कल्ट और इंडस और ट्रीज और करेज अस, ये कुछ इस प्रकार से ये हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमें ये बता रहा है कि जो टू सिलेबल एडजेक्टिव जो होते हैं एंडिंग में इनफिल अर्थात यूजफुल जैसे हो गया, होपलेस जैसे हो गया, आईएनजी आया है जैसे कि बोरिंग हो गया, एंड ईडी अर्थात सरप्राइज्ड हो गया, एंड मेनी अदर अर्थात मॉडर्न हो गया, रिसेंट हो गया, फुलिश हो गया, फेमस हो गया, सर्टेन हो गया, टेक, मोर एंड मोस्ट। ये जो वर्ड है ये भी मोर एंड मोस्ट ही अपने साथ लेते हैं। द फॉलोइंग टेक आइदर ई आर और एंड ई एस टी और मोर एंड मोस्ट। ये हैं जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनको पोलाइट, मोर पोलाइट, मोस्ट पोलाइट, कुछ इस प्रकार से सिंपल, सिंपलर और सिंपलेस्ट, फीबल, फिबलर, फिबलेस्ट, कुछ इस प्रकार से ये बनेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल सोल्व करना आप ये वाले काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हैं, और इनमें से जो 2 या 3 जो वर्ड है वो प्रीवियस एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो ये हैं। एक तो हो गया कॉमन और एक प्लीजेंट। ये दोनों एग्जाम्पल्स को मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। चलते हैं आगे देखते हैं। सी इज़ पोलाइट, आगे बात करते हैं। सी इज़ पोलाइट, मोर पोलाइट देन हर सिस्टर, ये अपना पॉजिटिव और कंपैरेटिव हुआ। ही इज़ द पोलाइटेस्ट और मोस्ट पोलाइट ऑफ देम, यहाँ पर है जो मोस्ट भी आ रहा है और पोलाइटेस्ट भी आ रहा है, तो इस प्रकार से अपन सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। अब देखिए 83 हमें क्या बताता है। 83 जो है 83 ये वाला, द कंपैरेटिव इन ई आर इज नॉट यूज्ड, ये जो कंपैरेटिव है इन ई आर इज नॉट यूज्ड, ई आर नॉट नहीं यूज किया जाता है। व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज, जब अपन दो क्वालिटीज की तुलना करते हैं तो ई आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन द सेम पर्सन और द थिंग, लेकिन वहां पर सेम पर्सन होना चाहिए और थिंग भी सेम होनी चाहिए। इफ वी विश टू से दैट करेज ऑफ राम इज ग्रेटर देन करेज ऑफ बालू, वी से नो, इट इज रॉन्ग। तो चलिए इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन यहाँ पर ये बात करते हैं, रमा इज ब्रेवर देन बालू, इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि रमाज ब्रेव, रमाज जो ब्रेव, रमाज करेज जो है मोर देन हरीज करेज, ऐसे अपन इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें केवल ऐसे ही होगा कि रमा इज ब्रेवर देन बालू, इस प्रकार से अपन ही से कह सकते हैं, उस टाइप से नहीं होगा ये दोस्तों। तो चलिए, बट इफ वी से, लेकिन यदि हम कहे दैट द करेज ऑफ राम इज ग्रेटर देन हिज प्रूडियंस, वी मस्ट से रमा इज मोर ब्रेव देन प्रूडियंस। तो इसको अपन ऐसे नहीं कहेंगे कि रमा इज ग्रेटर देन हिज प्रूडियंस, तो अपने को ये ऐसा नहीं बोलना है, अपने को लिखना है फिर बोलना होगा रमा इज मोर ब्रेव देन प्रूडियंट। इस प्रकार से अपन इसका रूल सोल्व कर सकते हैं। 84 हमें क्या बताता है, वहन टू ऑब्जेक्ट्स, जब कोई दो ऑब्जेक्ट होते हो, आर कंपेयर, जब कंपेयर किए जाते हो, तुलना की जाती हो, ईच अदर आपस में एक दूसरे की, द लेटर टर्म जो बाद वाला जो टर्म होगा ऑफ कंपेरिजन मस्ट एक्सक्लूड द फॉर्मर एज, जैसे कि
आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। तो यहाँ पर है जो देन आ रहा है कि आयरन इज, अब देखिए यहाँ पर टू टू ऑब्जेक्ट्स है, एक तो हो गया हमारा मेटल और एक हो गया हमारा आयरन। इफ वी से आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, तो ये भी दैट इज द सेम थिंग एज सेइंग आयरन इज मोर यूजफुल देन आयरन। आयरन इज मोर सिंस आयरन इज इटसेल्फ ए मेटल, क्योंकि ये जो आयरन है वो अपने आप में ही मेटल है। हाँ, तो इस प्रकार से अपन इसे नहीं कह सकते, लेकिन पहला वाला जो है वो अपना सही होगा कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, अपन इस प्रकार से कह सकते हैं। अब देखिए इरेगुलर कंपैरिजंस के बारे में अपन बात करेंगे। इरेगुलर कंपैरिजन क्या होते हैं उससे संबंधित अपन बात करने वाले हैं। तो द फॉलोइंग एडजेक्टिव आर कंपेयर्ड इरेगुलरली। इरेगुलरली का मतलब होता है बिल्कुल अनिश्चितता के साथ दोस्तों, कि जो फॉलोइंग जो आपको नीचे दिख रहे हैं ये वाले, ये कंपेयर्ड इरेगुलरली, दैट इज देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉजिटिव। जैसे इनका है जो पॉजिटिव भी अलग होगा, कंपैरेटिव भी अलग होगा और सुपरलेटिव भी अलग होगा। जैसे गुड, वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, इविल, इल, ये सारी की सारी इधर वाली तो हैं जो अपनी पॉजिटिव है, बीच वाली हैं जो अपनी कंपैरेटिव है, और द लास्ट वन इज अवर सुपरलेटिव। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं मच मोर, मोस्ट, क्वांटिटी, मैनी मोर, मोस्ट, लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, ओल्ड, ओल्डर, एल्डर का हो जाएगा ओल्ड, एल्डेस्ट। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, जो कि इरेगुलर है एक प्रकार से। इरेगुलर मतलब एक प्रकार से अनिश्चितता बनाए हुए हैं। आगे अपन बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ये रहे, आराम से सोल्व करना वीडियो पॉज करके। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों, ताकि इंग्लिश से संबंधित हर एक न्यू नोटिफिकेशन आपको मिले। एक्सरसाइज इसने दे रखी है, एक्सरसाइज को मैं यहाँ पर 2 सेकंड के लिए रोकूंगा, एक्सरसाइज आप बाद में सोल्व करना दोस्तों वीडियो को पॉज करके। उसके बाद है जो अपन ये रहा एक्सरसाइज, और अपन बात करेंगे अब, ये कुछ एक्सरसाइज ही है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये भी कुछ एक्सरसाइज ही है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं 87 रूल में। 87 रूल हमें क्या बताता है, चलिए शुरू करते हैं। सर्टेन इंग्लिश, कुछ निश्चित जो अंग्रेजी में होता है, कंपैरेटिव हैव लॉस्ट देयर कंपैरेटिव मीनिंग, वो है अपना कंपैरेटिव मीनिंग खो देते हैं। एंड आर यूज्ड एज पॉजिटिव, और वो हमेशा पॉजिटिव की तरह लिए जाते हैं। दे कैन नॉट बी फॉलोड बाय देन, और वो हैं जो कि देन को फॉलोड नहीं करते हैं। दीज आर वे हैं, फॉर्मर हो गया, लेटर हो गया, एल्डर हो गया, अपर हो गया, इनर हो गया, आउटर हो गया, अटर हो गया। ये जो है ये फॉलोइंग तो रिलेशन तो रखते हैं एक प्रकार से फॉर्मेशन में कंपैरेटिव डिग्री से, लेकिन यहाँ पर हैं ये पॉजिटिव डिग्री में काम आने वाले हैं दोस्तों। बोथ द टाइगर एंड द लियोपार्ड आर कैट्स, द फॉर्मर एनिमल इज मच लार्जर देन द लेटर। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल साफ साफ अर्थ अपने को नजर आ रहा है। अब द इनर मीनिंग ऑफ दिस लेटर इज नॉट क्लियर। अब यहाँ पर जो इनर है तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ई आर आ रहा है तो कंपेरेटिव है, नो। आउटर हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपको बता ही चुका हूँ, ये वाले बस इनको याद रखना है। रूल नंबर 88 की बात करें, सर्टेन जो कंपेरेटिव बोरोड फ्रॉम लैटिन, कुछ हैं जो एक प्रकार से लिए गए हैं लैटिन से, हैव नो पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री, जो न तो पॉजिटिव में आते हैं और सुपरलेटिव में आते हैं। दे आर एंड इन और नॉट ई आर, वो हैं जो दे ऑल एंड इन ओ आर नॉट ई आर, वो है जो हमेशा ओ आर से एंड होते हैं न कि ई आर से। दे आर 12 इन ऑल, वो हैं जो टोटल 12 हैं दोस्तों। 5 ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर कंपेरेटिव मीनिंग, उनमें से 5 जो हैं वो अपने मीनिंग खो चुके हैं कंपेरेटिव का। एंड आर यूज्ड एज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, और वो हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह ही काम में लिए जाते हैं दोस्तों। दीज आर, देखिए क्या क्या है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, मिनार। इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, मिनर, ये जो वर्ड है ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही यूज में लिए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे, ये एग्जांपल्स दे रखे हैं। हिज एज इज मैटर ऑफ मिनोर इम्पोर्टेंस, तो यहाँ पर ये जो है ये एक प्रकार से पॉजिटिव डिग्री है दोस्तों। अब देखिए 89 हमें क्या बताता है, रूल नंबर 89,
रूल नंबर 89 ये बोलता है द कंपेरेटिव डिग्री इज जनरली फॉलोड बाय देन, की कंपेरेटिव डिग्री है वह जनरली फॉलोड करती हैं देन को, कि जैसे यू आर बेटर देन मी, कि आप मेरे से अच्छे हो, ठीक है। तो देखिए बट कंपेरेटिव, बट हैं जो कंपेरेटिव एडजेक्टिव एंडिंग इन ओ आर फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू एज, जैसे कि ये हैं जो कुछ मैं ऐसे एडवर्ब आपको बताने वाला हूँ कंपैरिजन में, तो उनको अपन बात करेंगे तो उसके हिसाब से कि जब भी वो जब भी वो वर्ड आएंगे तो उसके बाद है अपने को हमेशा टू का प्रयोग करना रहता है। जैसे जैसे कि इन्फेरियर टू, सुपीरियर टू। अब ये जो जितने भी जो वर्ड्स हैं इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाले वर्ड इन्फेरियर, सुपीरियर, प्रीयर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, सीनियर, जूनियर। एक प्रकार से एक बार दोबारा बोलता हूँ, इन्फेरियर, सुपीरियर, प्रीयर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, सीनियर, जूनियर। ये हैं जो वर्ड, ये हमेशा हैं जो प्री पोजिशन टू को फॉलो करते हैं, न कि देन को फॉलो करते हैं। और जबकि होते कौन से हैं ये कंपेरेटिव होते हैं, इन्फेरियर, सुपीरियर, प्रीरियर, एंटीरियर, पोस्टेरियर, सीनियर, जूनियर इत्यादि। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर का जो रूल है, एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग क्वालिटी। सीधी सी बात है कि एडजेक्टिव होता है वो एक्सप्रेस क्वालिटी को करता है। यदि आपने इंट्रोडक्शन क्लास छोड़ी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हैं जो इसको वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको एक पूरी की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वीडियो भी मिल जाएगा। वहाँ पर एक कार्ड आएगा एंड स्क्रीन में। एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज डू नॉट एडमिट ऑफ डिफरेंट डिग्री एंड नॉट, ये है जो ये एडमिट नहीं होने देती है अलग अलग डिग्रीज को। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बी कंपेयर्ड, स्ट्रिक्टली जो है बिल्कुल अपन इनको कह सकते हैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बी कंपेयर्ड, इनको है जो अपन तुलनात्मक तरीकों से ही इनमें ला सकते हैं। जैसे कि अपने पास जो कुछ वर्ड हैं, स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, इटर्नल, universal, unique. Strictly speaking, a thing cannot be more square, more round, more perfect, but we say for instance। लेकिन अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। इसमें अपन ये कह सकते हैं, यही कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं उसके बारे में देखिए कि जो स्क्वायर है, राउंड है और इटर्नल, यूनिवर्सल और यूनिक है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, जब इनको स्ट्रिक्टली स्पीक करते हैं, अ थिंग कैन नॉट बी मोर स्क्वायर, मोर राउंड, मोर परफेक्ट, बट वी से फॉर इंस्टेंस। लेकिन अपन एग्जाम्पल्स के लिए इनको कह सकते हैं, लेकिन वे वैसे नहीं होते हैं दोस्तों। ये हमेशा एडमिट नहीं होने देते हैं कोई सी भी डिग्री को, ये हमेशा बी कंपेयर्ड ही होते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे हैं जो कुछ एग्जाम्पल्स का स्क्रीनशॉट मैं आपको लेने के लिए कहूँगा। एग्जाम्पल्स का स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। कुछ यहाँ तक। अब अपन इसके बाद वाली बात करेंगे, या फिर जिसे अपन कह सकते हैं जो डिग्री था अपना वो एक प्रकार से कंप्लीट हो चुका है। इसका हर एक रूल मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद अपन बात करने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ द डिग्री कंपैरिजन, इंटरचेंज आपस में कैसे बदलाव होते हैं। अब देखिए यहाँ पर है जो इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, 2 मिनट की बात है तो भी 2 मिनट में सिखा दूंगा। तो चलिए इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इंटरचेंज कैसे होता है, आपस में बदलाव कैसे होते हैं। एज द फॉलोइंग एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। So it is possible to change the degree of comparison of an adjective in a sentence without changing the meaning of sentence। अपने को सेंटेंस का बिना कोई मतलब चेंज किए हुए, बिना कोई अर्थ उसका चेंज किए हुए अपने को उसमें है जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करना है एडजेक्टिव में। देखिए सुपरलेटिव कहती है लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। अब कंपैरेटिव लीड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। कंपैरेटिव महाबलेश्वर इज कूलर देन पंचगनी। और पॉजिटिव पंचगनी इज नॉट सो कूल एज महाबलेश्वर। पॉजिटिव ही इज अ वाइज एज सोलोमन। तो ये पॉजिटिव हुआ। कंपेरेटिव में सोलोमन वाज नॉट वाइजर देन ही इज। तो कुछ इस प्रकार से होती है। इंटरचेंज करना है अपने को, सेंटेंस में बदलाव नहीं करना है, लेकिन वहाँ पर पॉजिटिव को कंपेरेटिव में, कंपेरेटिव को पॉजिटिव में और सुपरलेटिव को दोनों में परिवर्तन करना है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट बनाए रखना।
ताकि आपको है जो हर एक इंग्लिश से संबंधित न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। इंग्लिश सीखनी है तो सबसे आगे रही है दोस्तों। थैंक यू।